साथियों, आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस को जो कि दिए गए हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 14 में। क्लियर है? सेक्शन 14 दो बातें कहता है। पहली बात तो नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी स्थिति अपराध नहीं होगी विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ। बहुत सिंपल सी बात है कि जो कोई भी व्यक्ति बाउंड बाय लॉ है और कोई कृत्य वो है करता है, तो ऐसी स्थिति में वो कृत्य अगर अपराध भी है तब भी वो अपराध नहीं होगा। क्लियर है? और दूसरी बात है कि वो बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ एक्ट, नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, ऐसा कंसीडर करता है गुड फेथ में कि वो बाउंड बाय लॉ है टू डू इट, तब भी वो जिम्मेदार नहीं होगा। बट सेकंड फ्रेज जो है इतना इजी नहीं है प्रूव करना, और बर्डन जो है उस अक्यूज पे है जो कि ये प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट करेगा। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल तो इजी है, सेकंड में जो है उसका बर्डन जो है ज्यादा रहेगा। अब यहां पर उदाहरण दिए गए हैं कि एक सोल्जर जो है फायर करता है मॉब पे, मतलब भीड़ पे उसने फायर किया बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फॉर्मिटी विथ कमांड ऑफ लॉ। उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है। तो अगर कन्फॉर्मिटी नहीं है विथ लॉ और डायरेक्शंस जो हैं तो उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है। ऐसे डायरेक्शंस ही मानने के लिए बाउंड है जो कि लॉ से कन्फॉर्मिटी रखते हैं। क्लियर है बात? ये दूसरी बात है कि ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ बीइंग ऑर्डर बाय कोर्ट टू अरेस्ट वाई, और डू इंक्वायरी वो करता है और गुड फेथ में वो जेड को वाई मानते हुए अरेस्ट कर लेता है, तो यहाँ पर ऑफेंस कमिट नहीं किया है। पर ये एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है, पर प्रैक्टिकल वे में अगर ऐसा कर लिया तो यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्ट भी लागू हो जाएगा और कंसर्न जो अक्यूज है वो मुआवजा भी जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये सब फालतू की बातें, कहने की बातें हैं कि गुड फेथ में होगा तो ऐसा नहीं होगा या ऑफेंस नहीं होगा। सीधी सपाट बात यह है कि यदि आपको अथॉरिटी नहीं है और आपने गिरफ्तार कर लिया तो ये सब कहने की बातें हैं, गुड फेथ, मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, सब कहने की बातें हैं। तो कुल मिला के आप वही काम करें जो कि लॉ में ऑथोराइज है। अगर वो नहीं है तो वहां पर सेक्शन 14 आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। थ्योरेटिकल बेसिस एक अलग बात है, पर प्रैक्टिकल बेसिस में कोई प्रोटेक्शन हमको मिलता ही नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना है सदैव ही। तो साथियों, ऐसी अपडेट के लिए बीएनएस के बारे में आप जुड़े रहे पेज से, और मैं आपको बीएनएस के बारे में थ्योरेटिकल प्लस नॉलेज जो प्रैक्टिकल है दोनों ही दूंगा, ताकि जब हम कोर्ट में जाएं तो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स को हम डील विद कर सकें। ठीक है जी? तो जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।